ग्लोबल टी20 कनाडा में लगातार डे 3 में भी सफर लगातार जारी है और कल जो मैचेस हुए हैं वो है मैच 4 और मैच 5। जी हाँ, दो मैचेस कल भी कहीं ना कहीं थे। एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के साथ तो रात 8:30 बजे था और एक मेरे ख्याल से 1:30 बजे के जी हाँ, आसपास, सुबह के आसपास कहीं ना कहीं देखने को मिले। और बिल्कुल। इसमें भी इन दोनों मैचेस में भी भर भर के बहुत सारे एसोसिएट प्लेयर्स कहीं ना कहीं हमें खेलते हुए नजर आए, चाहे वो कनाडा के प्लेयर्स हो या फिर अदर एसोसिएट टीम के प्लेयर्स हो। सबसे पहले जो मैच हुआ, पहले आपको मैच की रिपोर्ट देते हैं। सबसे पहले जो मैच हुआ कल का, यानी मैच 4 जो इस लीग का हुआ है, वो हुआ है कल बांग्ला टाइगर्स मिसिसिगा वर्सेस वैंकूवर वैंकूवर। नाइट्स के बीच में। तो एंड सबसे पहले उस मैच की समरी जान लेते हैं, फिर उस मैच में एसोसिएट्स की परफॉर्मेंस की एनालाइज करने की कोशिश करें। ज़रूर, बांग्ला टाइगर्स से पहले बल्लेबाजी करते हुए 152 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर के बाद। वहीं जब वैंकूवर नाइट चेस करने आई तो ये 22 रनों से पीछे रह गई। 130 रन तक वो पहुंच पाए 6 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर के बाद। बिल्कुल, 130 पे 6 आपको लग रहा होगा, फिर भी चलिए बहुत क्लोज यहाँ पर ठीक-ठाक पहुँचे, एक अच्छा चलिए स्कोर लगा दिया। लेकिन एक वक़्त पर हालत बहुत खराब थी, जहाँ पर महज़ 32 रन के अंदर टीम ने अपने 5 विकेट गँवा दिए जी थे। हाँ। आधी टीम पवेलियन लौट गई थी, वहाँ से 130 पहुँचे, लेकिन एट द एंड टीम जो है वो मैच ज़रूर हार गई। बाकी टॉप कंट्रीब्यूटर्स जो रहे हैं दोनों टीमों के लिए, वो आप स्क्रीन पर ऑलरेडी देख पा रहे हैं। लेकिन हमारा जो मकसद है वो है एसोसिएट प्लेयर्स की परफॉर्मेंस निकाल कर आपके सामने उनके बारे में बात करना। तो बांग्ला टाइगर्स मिसिसिगा की अगर बात करें तो वहाँ वहाँ पे 4 प्लेयर्स उनकी तरफ से एसोसिएट्स में खेले हैं, जहां पर डिलान हैलिजे जो कि कनाडा के प्लेयर है, जो सबसे बेहतरीन परफॉर्मर रहे। अगर आप एसोसिएट्स की लिस्ट में देखेंगे, जहां पर उन्होंने बहुत ही क्रूशियल 27 रन मारे बिल्कुल, 19 बिल्कुल। गेंदों में, जी हाँ। क्योंकि आप देखेंगे कि मेरे ख्याल से 21-22 रन से टीम हारी है। फिर और 22 रन। हाँ जी हाँ, और इनका जो 27 रन का नीचे कंट्रीब्यूशन था वो कितना इंपॉर्टेंट था, इससे आप पता लगा सकते हैं। और बॉलिंग में कुछ खासा रहा नहीं, 4 ओवर में 33 रन, कोई विकेट निकाल नहीं पाया। प्रगट सिंह ने भी एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया, 13 गेंदों में 20 रन। स्ट्राइक रेट काफी तेज थी उनकी भी, एक तो 60 65 70 के आसपास की स्ट्राइक रेट से उन्होंने ये 20 रन किए हैं। डेविड वीज कुछ खासे गए ही नहीं है अभी तक इस टूर में, 4 ओवर में 37 रन, एक विकेट उन्होंने निकाला और महज 1 रन पर वो आउट हो गए, जो कि वो संदीप लामी चाने के शिकार जी हुए थे। हाँ, बोल्ड। एलबीडब्ल्यू मेरे ख्याल से इनको हुए वो थे। शाकिब अल बुडब्लू। जी हाँ, चलिए तो यहाँ पर ये देखने को मिला। मोहम्मद वसीम की बात करें यहाँ पर, तो एक डक पर आउट। जी हाँ, कमाल है, 3 ये गेंदों में। फिर एक और फ्लॉप उनका यहाँ पर आया है और लगातार इनिंगों में वो फ्लॉप उनका जो एक परफॉर्मेंस है वो जारी। बिल्कुल सही कहा। ग्लोबल टी20 में पता नहीं उन्हें हो क्या जाता है, वो कभी भी नहीं चले हैं। अगर आप कमाल। देखें, अब तक 11-12 इनिंग्स वो खेल चुके हैं पूरे मिलाकर, दूसरा सीजन मिलाकर, लेकिन सिर्फ 9 या 10 की उनकी बैटिंग एवरेज है। बहुत ही पुअर बैटिंग एवरेज रहती है ग्लोबल टी20 में, जब भी मोहम्मद वसीम की बात की जाए। उसके बाद दूसरी टीम इसी में वैंकूवर नाइट्स है, उनकी तरफ से टॉप एसोसिएट परफॉर्मर्स कौन कौन से रहे और क्या क्या उनके परफॉर्मेंसेस रहे। जरूर, हर्ष ठाकुर सबसे टॉप परफॉर्मर रहे। 79 रन उन्होंने बनाए, नॉट आउट 67 बॉलों में। इतना 152 का टारगेट था। एक काफी थे, अगर ये थोड़ा सा तेज अगर खेलते बिल्कुल तो है शायद वो, जिम्मेदारी लेते, बिल्कुल लेते। रन्स के लिहाज से लग रहा है कि हाँ टॉप परफॉर्मर है, लेकिन वो टॉप परफॉर्मर वाली बात नहीं थी उससे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छा मौका मिला था। 152 इतना बड़ा भी टारगेट नहीं है। पिच जरूर है, पिच हाँ अनइवन थोड़ा सा है, पिच में हरकत वो हमने देखा है, हम देख भी रहे हैं। कई बॉल थोड़ी पड़कर ऊपर आ रही है, दिक्कत हो रही है। ये लगातार बना हुआ है इस G20 कनाडा में, और बहुत बॉल एकदम उठ ही नहीं रही है। कल हमने वार्नर का भी ऐसा एक देखा था हाल, उसमें हुआ कि बॉल बिल्कुल ही नीचे रह जा रही है। खैर वो दूसरे मैच की बात है, पर यहाँ पर 152 रन है और 79, चलिए 30-40 बॉलों में आपको दिक्कत हो रही है। उसके बाद बढ़ाने वाला एक हम कहें एक्सपीरियंस होता है, एक थोड़ा सा इंटेंट होना चाहिए कि आप तुरंत स्ट्राइक रेट को 180 170 के करीब ले जाएं। वो हमें हर्ष ठाकुर की तरफ से होता हुआ नजर नहीं आया, वरना ये मैच वैंकूवर नाइट्स के खाते में जाना था। बिल्कुल सही कहा आपने। 152 जैसा चेस था, 53 जैसा चेस था, वहां पर एक प्लेयर ने 67 बॉलें खेल ली हैं लगभग 11 ओवर के आसपास। तो डेफिनेटली सिंगल 80-85 हैंडेड होने आराम से चाहिए थे। मैच आप ये जिता सकते थे। ऐसे कई मैचेस हमने देखे हैं जहां पर सिंगल हैंडेडली एक प्लेयर ने अपने दम पर मैचेस जिताए। इतनी बिल्कुल बॉलें खेलने के बिल्कुल। बावजूद भी डेफिनेटली वो रन्स के लिहाज से तो टॉप परफॉर्मेंस जरूर लग रहे हैं, लेकिन टॉप परफॉर्म वाली बात नजर नहीं है। जी हाँ, जरूर, संदीप लामिछा ने यहाँ सेकंड, अगर हम बात करें उसके बाद अगर हम देखें तो उन्होंने 32, पहला ओवर बहुत महंगा गया, 18 रन के लिए गए, लेकिन उसके बाद शानदार वापसी की। बहुत अच्छा उन्होंने लेंथ को खींचा अपने, और 4 ओवर में 32 रन, 2 विकेट निकाले। साकिब और डेविड वीजा जैसा विकेट उन्हें मिला, और फिर 2 रन पे वो नॉट आउट रहे नीचे आकर। और थोड़ा सा शायद उन्हें ऊपर कर दिया जाता तो बेहतर होता, क्योंकि संदीप बैटिंग कर लेते हैं, जी मार लेते हैं वो हिट। आजकल नेट पे ही बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा सा और ऊपर उन्हें आना चाहिए था। बिल्कुल। और 170 180 जो टीम नहीं पहुंची ओपोनेंट वाली, वो उसमें संदीप का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा जो रोल बैक है, टू बैक दो बहुत बड़ा विकेट्स रोल। निकाले, उससे जो स्कोरिंग है वो बहुत स्लो हो गया ओपोनेंट टीम। बहुत बड़ा रोल है, और वो देख मिडिल में आके जो उन्होंने विकेट निकाले, वरना बहुत अच्छी तरह जा रही थी। अगर हम बांग्ला टाइगर्स की बात करें, बिल्कुल। जेरेमी गॉर्डन ने 4 ओवर में 26
28 रन देकर 1 विकेट निकाला। अच्छा परफॉर्मेंस किया है इन्होंने, ठीक गया इनका 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 लिए पर्सनली डे आउट काफी ठीक ठाक गया है। पॉल वैन मैकरेन थोड़े खर्चीले जरूर साबित हुए, 4 ओवर में 39 रन, 1 विकेट, कोई मेडल नहीं, काफी थोड़ा और इम्प्रूवमेंट की इन्हें जरूरत है। दीपेंद्र सिंह हैरी 1 रन पर ये आउट हो गए। अब किस टाइम पर आउट हुए वो बताने की जरूरत नहीं, 8.1 ओवर में ये आउट होकर पिच छोड़कर चले गए थे और पूरे तकरीबन 12 ओवर बचे रह गए, लेकिन उसका इस्तेमाल उनमें 3-4 ओवर का भी इस्तेमाल दीपेंद्र नहीं था। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सेट था उनके बहुत लिए। एक अच्छा, तरफ से हारिस वाकई। ठाकुर जो है वो छोर संभाले हुए, दूसरी तरफ से दीपेंद्र सिंह ऐर जैसे अगर हाई स्ट्राइक वाले बिल्कुल सही बैट्समैन कहा, जी अगर हाँ। कम से कम 4-5 ओवर बैटिंग, 4 ओवर में मिनिमम बैटिंग कर हो जाते जाता। तो ये चेज हमें होता हुआ नजर आ सकता था। एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म सेट था दीपेंद्र जैसे प्लेयर्स के लिए कि वो आकर यहाँ पर अपना धमाकेदार एक इनिंग खेले और मैच जो है लेकर चले जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया। वो सिर्फ 2 रन गेंदों में 1 रन बनाकर वो आउट हो गए 90 ओवर में मैच के। तो बहुत ही क्रूशियल एक अपॉर्चुनिटी है वो दीपेंद्र सिंह हैरी ने मिस आउट कर दिया। बिल्कुल। दूसरे मैच की तरफ बढ़ते हैं यार, जो अगला मैच है उसके बारे में बात की जाए। अब अगर जी हाँ। ब्रॉम्पटन वॉल्व्स वर्सेस टोरंटो टोरंटो नेशनल्स, इसकी पहले मैच समरी जानते हैं फिर एशेड परफॉर्मेंस। जरूर। ब्रैम्पटन वॉल्व्स की बात करें तो 110 रन पर वो पहले बल्लेबाजी की उन्होंने और 110 रन पर ऑल आउट हो गए। जी हाँ, पहले मैच का स्कोर दूसरे मैच का स्कोर बिल्कुल एक पोल्स अपार्ट है ब्रैम्पटन वॉल्व्स का। 19.2 ओवर में ऑल आउट हुए और उसके बाद जब टोरंटो नेशनल चेस करने आया तो बहुत ही आसानी से 8 विकेट के साथ उन्होंने 14वें ओवर के अंदर अंदर इस टारगेट को 111 पे 2 को बहुत ही कंफर्टेबली चेस कर लिया। कुछ अच्छी इनिंग्स जो हम आगे बताएं। बिल्कुल, और टॉप परफॉर्मेंस जो भी रहे हैं दोनों ही तरफ से इस मैच समरी में आप ऑलरेडी देख पा रहे हैं कौन कौन से टॉप परफॉर्मेंस यहाँ पर रहे हैं। चलिए ब्रॉम्पटन वॉल्व्स के जो एशेड परफॉर्मर रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जैक जार्विस को अगर आप देखें जो कि पहली बार खेल रहे हैं यहाँ पर, तो 13 रन उन्होंने बनाए 15 गेंदों में और उसके बाद 3 ओवर में 16 रन देकर 1 विकेट। आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा गया है उनके लिए। ये आपको देखना पड़ेगा कि बिल्कुल नए लड़के हैं और कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन उस लिहाज से अगर आप देखेंगे, जी हाँ, उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो उनका ठीक ठाक गया है, अच्छा गया है, इकोनॉमिकल भी हो रहे हैं। 3 ओवर में सिर्फ 16 रन उन्होंने दिए। उसके बाद आर्यन 12 रन बल्ले से किए और 2 ओवर में 17 रन उन्होंने खर्च कर डाले। खासा नहीं गया, पहले मैच में ठीक ठाक गया था लेकिन दूसरे में खासा नहीं गया। थॉमस ड्रैका, जी हाँ, ये इटली के प्लेयर है थॉमस ड्रैका, ये भी एशेड के यहाँ पर तरफ से प्लेयर थे। तो 2 ओवर 18 रन इन्होंने खर्च किए, एक्सपेंसिव गए और 4 रन सिर्फ बनाए इन्होंने 3 गेंदों में। जॉर्ज मन से, जी हाँ, कल एक जबरदस्त इनिंग के बाद आज उनका बल्ला नहीं चला, बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने। 12 गेंदों में 3 रन, और आप जानते हैं 12 गेंदे अगर मन से खेले 20-25 रन तो आराम से होते हैं, लेकिन कल उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। तीसरे तीनों एरन जॉनसन जो है वो 0 रन पर कहीं ना कहीं आउट हो गए। आप कह सकते हैं कि डायमंड डक जिसे हम कहते हैं वो हुए कि वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे और वहीं से रन आउट हो गए और उन्हें एक बॉल भी खेलने को नहीं मिली। तो इसीलिए आप देख रहे हैं 0 बॉलों में 0 रन, जिसे हम डायमंड डक के नाम से भी जानते हैं। टोरंटो नेशनल्स के एसोसिएट परफॉर्मेंस की बात करते हैं जरूर। और फिर से एक और स्टार परफॉर्मेंस दी है जुनैद सिद्दीकी ने। अब तक के सबसे बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं एसोसिएट्स के अब तक ग्लोबल टी20 में। वाकई में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा जा रहा है इनके लिए टूर्नामेंट। बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं ये पिच का, स्लोअर्स कटर्स का, और शॉर्ट बॉल स्लोअर डाल रहे हैं बाहर की तरफ। ये उनकी कुछ फेवरेट बॉलें हैं इस 2 मैच में जो हमें देखने को मिली। 3.1 ओवरों में 23 रन देकर 3 विकेट उन्होंने निकाले। उसके बाद उन्मुक्त चंद ने यहाँ 40 गेंदों में 53 रन की एक नॉट आउट इनिंग खेली और टीम को जीत की दहलीज पर भी वो लेकर गए। साद बिन सफर का भी बहुत अच्छा जा रहा है। पहला मैच बहुत अच्छा, वाकई में पहला मैच में 2 विकेट, इसमें भी 1 विकेट, 4 ओवर, 1 मेडल, 9 रन और 1 विकेट। कमाल का परफॉर्मेंस दिया। बहुत बार आउट होने से बचे हैं बल्लेबाज इनकी बॉलिंग में, बहुत शानदार इन्होंने बॉलिंग कराई है। वहीं निकोलस कीर्तन 6 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ये जब भी आ रहे हैं तभी नॉट आउट जा रहे हैं। पिछला मैच भी टोरंटो नेशनल ने ही 2 ही विकेट गिरे थे तो जीत लिया, यहाँ पर भी सिर्फ 2 विकेट गिरे तो भी जीत लिया। और जतिंदर पाल मथारू जो कि 2 ओवर में 10 रन दिए इन्होंने, कोई खासा इनका परफॉर्मेंस रहा नहीं। और रोहित पुडेल ने 1 कैच बस जो अच्छी पकड़ी, उसके अलावा बैटिंग तो इनकी आई नहीं, लेकिन फील्डिंग से जो इन्होंने 1 कैच पकड़ी रोप की तरफ जगलिंग करते हुए जुनैद सिद्दीकी की ओवर में, वो काबिले तारीफ था। अलावा बैटिंग, बिल्कुल बैटिंग आती है तो उसके बारे में बात जरूर करते हैं, लेकिन जो कैच है वो आपको हम प्रोवाइड करने की जरूर कोशिश करेंगे। कम्युनिटी टैब चेकआउट करते रहिएगा। तो यहाँ पर टॉप परफॉर्मेंस जो देखिए, अब उन्मुक्त चंद की जो इनिंग है 40 गेंदों में 53, अब ये इनिंग जो है बॉलें बहुत ज्यादा है लेकिन रन यहाँ पर 53 है, लेकिन ये इनिंग काफी ज्यादा प्रेस वर्ती है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी टीम को सही सलामत क्रॉस द लाइन पहुंचा दिया, अपनी टीम को जिता दिया।
अब यही फर्क है। अब यही हर्ष ठाकुर को ये देखना था कि मेरी रिक्वायर्ड 100 अलग है, बस और यही तो उन्मुक्त बात चंद की है। रिक्वायर्ड जी हाँ, अलग थी। ये आपने उन्हें सही इतना कहा। नहीं करना था कि मुझे अरे बिल्कुल। 20 गेंदों में 60 मारने वरना मेरी टीम हार जाएगी, लेकिन हर्ष ठाकुर को थोड़ा इंप्रूव करना था अपना स्ट्राइक, जो वो नहीं कर ये पाए। आपने सही यही कहा। दो अलग अलग इनिंग का फर्क आप कल के मैच में देख सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं टॉप एस्ट्रेट परफॉर्मेंस रहे हैं कल के मैच की अगर बात की जाए दोनों मैचेस में, जहां पर कुछ स्टार प्लेयर्स ने डिसअपॉइंट किया जरूर। और कुछ स्टार एस्ट्रेट प्लेयर्स ने इंप्रेस भी किया, जहां पर जुनैद सिद्दीकी और साद बिन जफर अब तक के सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर बनकर उभरे हैं। अगर हम G20 कैलेंडर की बात करें 5 ही मैचेस हुए, अभी और मैचेस होना बाकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बंद रहिए डेली चैनल के साथ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, कम्युनिटी टैब चेक करना।